परिवार को भी देखना पड़ता है। तो उसने कहा यहीं बुला ले परिवार को, कई दिन यहीं रह जाओ सारे। तो उसने कहा ठीक। तो रणमल ने अपने पूरे परिवार को उधर मेवाड़ में बुला लिया। रणमल के 28 भाई थे, 24 बेटे थे। पहले नॉर्मल है तो मैंने दिन पहले ही कहा था कि इसमें पता नहीं क्यों आप यूं हो करते हो, या क्यों आपको बड़ा अजीब सा लगता है इस बात के लिए। भाई आज से 3 पीढ़ी पहले, दादाजी वाली जो पीढ़ी है, 10 नॉर्मल है। एक क्रिकेट टीम है हर घर में, एक मां से, मां तो राजा की रानियां 10 है, 2-2 टाबर वेन तो 20 हो गए। मतलब बहुत नॉर्मल सी बात हुआ करती। आज की 5-6 पीढ़ी पहले आप खुद के घर में देखोगे तो 17-17 का एवरेज है। डोकरे इस मामले में यूं जुझारू रहे। तो उसने अपने सारे भाइयों को और बेटों का कहा जाओ रे इधर आ जाओ, तू पहले वीडियो बना ले। है मैं रुक जाता हूं एक बार, पहले ये कर लेते हैं, है ना। तो ड्रीम 11 भी टीम बाद में बनाएंगे। ठीक कैमरे लेके बैठे रहते हो यार, पहले वीडियो कम पड़े हैं कोई जो तुम और बनाएगा। हाँ नया मैटर आ जाता तो क्लास में सुना कर बुला, वरना ये मैटर इकट्ठा करता रह जाएगा। 88,000 मैटर के दिए हैं, पढ़ने के दिए हैं। वरना हमें तो आते हैं मजे कि भाई तुम वीडियो बनाएगा, तू पढ़ेगा नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो एक बार वापस आएगा मैटर लेने के लिए, है ना। और हम बहुत भले अच्छे इंसान है, जो दोबारा कोचिंग करने आता है उसे आधी लेते हैं फीस, पूरी फीस नहीं लेते हम। तो तुम्हें एक बार आधी फीस और देगा। तो जो बच्चे क्लास में नहीं पढ़ते वो बच्चे हमें ज्यादा प्रिय होते हैं, कि जो पढ़ता है वो तो एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। हमें लग रहा है यार एक बार ही फीस दे के गया, फिर तो मतलब ही क्या निकला। उल्टा जो सिलेक्ट नहीं होता है, जो पढ़ता नहीं है क्लास में, भाई पढ़े और सिलेक्ट नहीं हो फिर तो कोई बात नहीं, है ना, कि पढ़ाई की थी बहुत अच्छे, कोई नंबर से रह गया। जो नहीं पढ़ता वो अगली बार वापस आता है कोचिंग, वापस आता आधी फीस और देता है, तो डबल फीस 1.5 गुनी फीस दे के जाता था। हमारे लिए अच्छा स्टूडेंट है वो, तो वेरी गुड स्टूडेंट है। तू मैटर तैयार कर, एक बार और मैटर बनाई। तो रणमल ने अपने भाइयों को और भतीजों को और बेटों को और सबको वहीं बुला लिया, भाई यहीं पे रहते हैं। अब वहां राठौड़ खूब सारे हो गए। तो रणमल ये मारवाड़ वाले कौन थे? राठौड़। तो अब मेवाड़ वहां, पहली बात तो भाई मोकल की हत्या का बदला लेने वाला कौन है? रणमल। कुंभा का संरक्षक कौन है? रणमल। फिर रणमल हंसाबाई का भाई है, तो उसके चलने लगे बहुत ज्यादा। तो मेवाड़ के दरबार में किसका प्रभाव बढ़ गया? लिखो, मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल्स पावर वॉज इंक्रीज। रणमल जी बाहर से कोई 2-1 पैक लगा के आए, आगे बारमली को कहा कि बारमली अगले बरस तुझे धरती गिरानी कर देंगे। बारमली ने कहा कैसे? तो रणमल ने कहा किसी को बताई कितने? एक बात बताऊं तेरे को। हाँ बताओ। कि मैं कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? और कुंभा को मार के मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा। और मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा तो तू क्या बढ़ेगी मेरी? उसने पर कुंभा तो आपकी बहन का पोता है, आप तो कुंभा के संरक्षक हो। उसने कहा चुप, ये बात किसी को नहीं बताएगी। पर बारमली अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। देश उसका मेवाड़ था और उसे लगा कि अरे मेरे देश के राजा को कैसे मार सकता है, उसको मारने की बात भी कैसे कर सकता है। ठीक है मैं रणमल से मोहब्बत करती हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है रणमल मेरे देश के राजा को मार दे, हमारे देश के साथ में गद्दारी कर ले। और वो दूसरे दिन सुबह सुबह गए हंसाबाई के पास, और उसने हंसाबाई को जाके कहा कि हंसाबाई मुझे नहीं पता आप क्या रिएक्ट करोगे इस बात पे, पर आपका भाई आपके पोते को मारेगा, रणमल कुंभा को मारने वाला है। हंसाबाई ने कहा तमीज नहीं है तुझे, मेरे भाई पे झूठे झूठे इल्जाम लगाती है, क्या पता तुझे? उसने कहा मुझे ही पता है, और किसको पता हो। और उसने पूरी बात बताई, ये बात है, रणमल ये कह रहा था मुझे। अब बेचारी जानती हंसाबाई थी कि रणमल कांड कर तो सकता है, पर अब क्या करे। अब यदि वो रणमल को कहे कि तू प्लीज कुंभा को मत मारना, तो क्या पता वो साल भर बाद मारता, कल मार दे। ये वो गांव में पागल आदमी वाली सी बात है कि गांव में एक पागल आदमी था, बच्चे खेलते तो उनको पीट देता, बूढ़े आदमियों की लकड़ियां छीन के भाग जाता, महिलाएं मटके लेने जाती उनके मटके गिरवा दिया करता। तो एक दिन गांव वालों ने मीटिंग की, गांव वालों ने मीटिंग करके कहा कि बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। ये वाला आइडिया ठीक है। तो गांव वाली भाषा में कहते हैं काला काला गांव मत बाढ़ जे। काला मतलब पागल आदमी, कि काला गांव मत बाढ़ जे, गांव को जला मत देना। तो उसने वापस कहा कि भलो चेतायो। ये ठीक याद दिलाया मुझे, चेताना मतलब याद दिलाना, ये तुमने ठीक याद दिलाया। इस बार मैं किसके आग लगाऊंगा?
तो रणमल तो वो आदमी है। अब हंसा भाई को लगा कि अब अपने भाई से पोते को कौन बचाए, और पहले ऐसे कांड तो हो जाया करते थे, भाई भाई को मार देता तो ये तो बहुत दूर की बात है, बहन के पोते को मारना, मार दे मेवाड़ भी पूरे पे कब्जा कर ले। और हंसा भाई को वापस चुंडा की याद आई। किसकी याद आई? और चुंडा की कहीं से नई जियो सिम के नंबर कब आड़े, और चुंडा को मैसेज किया कि चुंडा जी अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती, जहां बर्तन पास में पड़े रहते हैं खड़कते ही आपस के अंदर, और मैं तो आपकी सौतेली माँ हूं, और लोग अब क्या कहते हैं कि सौतेली माँ थी इसलिए बेटे को घर से निकाल दिया, और प्लीज वापस आओ, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। चुंडा जी भी वहां नरेगा पे जॉब करते करते तंग आए हुए थे। चुंडा जी ने वापस कहा आना कब है आप, तो ये बताओ कि सवेरे वाली गाड़ी से आ जाओ आपने। चुंडा जी वापस मेवाड़ आए, नाते पूछा भाई क्या बात हुई, मेवाड़ वालों ने पूरी मांड के बात बताई कि आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल थोड़े दिन रहा, ठीक रहा, फिर रणमल वापस गया, फिर मोकल था, मोकल को चाचा मेरा महबा पंवार ने मार दिया, फिर वो मालवा भाग गए, रणमल को वापस बुलाया, उसने चाचा मेरा को मारा, पर इसने राघवदेव को भी मार दिया, और अब किसको मारना चाहता है? कुंभा। तो अपने क्या करें? तो अपने रणमल को मारते हैं। तो रणमल कुंभा को मारे इससे पहले अपने किसको मार दें? दुश्मन अपने पे हमला करे उससे पहले अपने दुश्मन पे हमला कर दें। पर रणमल को मारे कौन है? वो डाकी टाइप का आदमी, 4-5 चले जाए तो बिढ़ा बिढ़ा के मारे वो। अब वापस प्लानिंग तैयार की बारमली को एक बार वापस का कि बारमली रणमल को आज शराब पिला के टल्ली कर दे एकदम, और दारू के नशे में जब होगा तब उसे मार लिया जाए। बारमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल से दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, पर देश के लिए दिल पे पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। और उस दिन भाई शाम को रणमल जी आए, नाते रणमल जी ने बारमली का अगला बारमली कहना लगा, बारमली ने कहा ये क्या तरीका है, डेली शाम को 2 पैक बाहर से लगा के आते हो, कभी मेरे साथ ही पी लिया करो। रणमल जी ने कहा इतनी रोमांटिक पहले कभी नहीं थी, बना पैक बना आज। बारमली बोतल खोल के तैयार ही बैठी थी, बारमली ने थोड़े बड़े बड़े से पैक बनाए, पर एक बोतल में डाकी क्या असर हो उसके, 2-2.5 बोतलों में जाकर असर हुआ। तो रणमल जी चारपाई पे गिर गए, चारपाई पे चित्त हुए। वो आसपास सिसोदिए खड़े थे, चुंडान खड़े थे, बारमली का आ जाओ मार लो अब इसको, पर उनको फिर भी डर लगे कि ये खड़ा हो गया तो पानी की छिंटे विंटे मार के देख। पानी के छिंटे विंटे मारे, हाथ वाथ हिलाया उसका, नहीं कोई होश नहीं है, बेहोश है पूरी तरीके। धीरे धीरे पास है, डर फिर भी लगे कि खड़ा हो सकता है। तो चारपाई पे दोनों हाथ बांधे, चारपाई पैर बांध, चारपाई पे बांध दिया उसको। रणमल इतना लंबा था कि उसके पैर यहां से नीचे 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 लटकते थे, चारपाई पे पूरे आते ही नहीं थे। तो जैसे तैसे करके उसको बांधा, बांध के एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा, उन्हें छाती छाती पे चाकू चाकू मारे। कहते हैं रणमल में इतना जोर था कि जब उसके चाकू लगे तो उसको होश आ गया, और उसके समझ में आ गया कि मेरे को मार रहे हैं। तो उसने वो जो पैर बाहर नीचे की तरफ लटक रहे थे वो नीचे टिकाए धरती पे, और धरती पे टिका के चारपाई समेत और उस बंदे समेत खड़ा हो गया था। और उस बंदे को उसने दीवार के भिड़ा के मार दिया था, लेके दीवार के पास चला गया, उसको मार दिया। पर ये बाहर वाले इतने ज्यादा थे, वो बंधा हुआ था, किसी ने तलवार मारी, किसी ने भाला मारा, रणमल को मार दिया। तो रणमल को कौन मार देता? आके चुंडा मार देता। लिखो।